अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास लाहौर बोर्ड सॉल्व कर रहे थे 2022 मैथमेटिक्स 10th आर्ट्स ग्रुप का उसका ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व बाय ग्रामर रूल। इसे आपने ग्रामर के तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले इसे मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लें। ये आपके पास कोई वैल्यू नहीं है तो एक्स है, यहाँ पे कोई नहीं है, 1 है, यहाँ भी 1 है, ये 2 है और यहाँ पर 3 आ गया वाई के साथ, क्योंकि यहाँ वाई के साथ 3 है। वेरिएबल आपके पास एक्स और वाई हैं और कांस्टेंट है आपके पास 3 एंड 5। ये आपके पास ये होता है, ये आपके पास एक्स होता है, ये आपके पास बी होता है। अब आपने जब ग्रामर रूल सॉल्व करना है तो सबसे पहले फार्मूला लिखना है। एक्स फाइंड करने का फार्मूला होता है ए एक्स ओवर ए मॉड, और इसी तरह वाई फाइंड करने का फार्मूला होता है ए वाई ओवर ए मॉड। जब आपने ए एक्स फाइंड कर ए सबसे पहले ए मॉड फाइंड करेंगे, अगर ए मॉड 0 आ गया तो क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। आपके पास 1 1 2 और 3 आया, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉड फाइंड कर रहे हैं, दरमियान में माइनस आ जाएगा। और इसी तरह अब आप 3 1 आर 3 2 1 आर 2, 3 में से 2 1, तो ये आपके पास आंसर आ गया ए मॉड का 1। ठीक हो गया, ए मॉड 1 आ गया। अब आप ए एक्स और ए वाई फाइंड कर लें, तो मैं यहीं पे कर लेती हूँ। ए एक्स फाइंड करना है तो उसके भी 2 मॉड ही हैं, तो ये ए वाई वाई छोटा सा लिख लें और यहाँ भी 2 स्ट्रेट लाइन। अब लिखने का मेथड देख लें, वो नहीं मिक्स करना। ये एक्स वाली लाइन है और ये आपकी वाई वाली लाइन है। जब आपने ए एक्स फाइंड करना है तो एक्स वाली वैल्यू नहीं लिखनी, ये नहीं लिखनी यहाँ फर्स्ट में। ये तो एज इट इज़ आ जाएगी 2 और 3 इधर, या एक्स की जगह आपने लिखना है 3 और 5। आप पहली लाइन में 3 और 5 लिखा, आप दूसरी में लिखना है इसी तरह। यहाँ वाई वाली नहीं लिखनी, 1 1 अपनी जगह पर, 3 और 5 इधर लिख लेंगे। ये आपका ए एक्स और ए वाई बन गया। अब इसे मॉड वाले मेथड से ही सॉल्व करना है। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ए को डी के साथ, बी को सी के साथ, 2 को 5 के साथ, 3 3 ज़ार 9, 5 2 ज़ार 10, -1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आप चाहें तो कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लिया करें। ये आपके पास ए एक्स की वैल्यू आ गई। अब ए वाई फाइंड कर रहे हैं हम। ए वाई फाइंड कर रहे हैं। ए को डी के साथ, 1 को 5 के साथ, -3 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 1 ज़ार 1, 5 3 1 ज़ार 3 हो गया आपके पास। तो ये ए वाई 5 में से 3 तो -2, 5 में से 3 पॉजिटिव 2, क्योंकि 5 के साथ प्लस का साइन है। अब आपने ये देखिए फार्मूला ऊपर पढ़ा था, इसे दोबारा लिख लेती हूँ। फार्मूला लिख रही, जस्ट वैल्यू रिप्लेस करनी है। ए एक्स ओवर ए मॉड, ए एक्स की वैल्यू -1, ए मॉड की वैल्यू 1, 1 को -1 पर डिवाइड किया, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 1। इसी तरह ए वाई की वैल्यू 2 है और ए मॉड है, ए वाई ओवर ए मॉड ही था ना, तो ए मॉड की वैल्यू 1 है। किसी भी चीज़ को 1 पर डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगी, -1 और 2। आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। ये आपने ग्रामर रूल सॉल्व करना था। 8 का ए पार्ट, 8 का बी पार्ट है ज्योमेट्रिक वाला, वो बाद में लास्ट में सॉल्व करते हैं। ड्रा एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच ऑफ हुज साइड्स इज 5.3 सेंटीमीटर, ड्रा इट्स मीडियन। और दे इक्वल, के वो इक्वल हैं कि नहीं, इसका मीडियन फाइंड करना है, वो बाद में करते हैं। पहले हम 9 के भी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम हुज आल्टीट्यूड इज 18 एंड हुज एरिया इज 3 मीटर स्क्वायर। अब आपको वो कह रहे हैं एक पैरेललोग्राम है, उसका यानी आपको बेस दी हुई है पैरेललोग्राम की, और आल्टीट्यूड का भी बताया हुआ है। तो पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड। तो एरिया भी दिया हुआ है, तो आप पहले लिखें एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। जो गिवन है वो आप लिख सकते हैं। ये आल्टीट्यूड है, आल्टीट्यूड की वैल्यू ए है ना, ए से रिप्रेजेंट कर दें कि इतना है, 18 है। और एरिया नहीं, आल्टीट्यूड ही लिख लें, फिर आप एरिया को भी मिक्स कर देंगे, ए आर ई ए। एरिया आपके पास 3 मीटर स्क्वायर, ठीक होगी। नहीं, फाइंड द बेस ऑफ द, हाँ बेस कोई नहीं है, बेस आपने फाइंड करनी है। एरिया ऑफ ये जो 2 स्ट्रेट लाइन है पैरेललोग्राम को शो करती हैं। पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड, ठीक है। ये बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड। अब एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये उन्होंने 3 मीटर स्क्वायर जो दिया हुआ है, हुज एरिया इज, यानी पैरेललोग्राम है उसका एरिया उन्होंने खुद ही दे दिया हुआ है आपको, तो वो 3 मीटर स्क्वायर है। तो ये मैं यहाँ पर लिखूंगी 3 मीटर स्क्वायर। बेस की वैल्यू आपके पास नहीं है, उन्होंने कहा था फाइंड द बेस, बेस की जगह बेस ही रहने दे दिया। आल्टीट्यूड आपके पास 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक चीज़ ये आपके पास क्या कहते हैं मीटर में है, और ये आपको उन्होंने सेंटीमीटर में दे दिया है। सबसे पहले तो इसकी यूनिट सेम होगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप एक सी
यूनिट होगी तो आएगा, यानी अगर 1 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर 1 मीटर में है तो दूसरा भी आपको मीटर में ही लेकर आना है। अब आप देखें इसको किस तरीके से करेंगे। चाहे तो आप इसको सेंटीमीटर में ले आएँ, आपका आंसर सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है पीछे। तो आप 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो ये मीटर स्क्वायर है, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 100 × 100, ऐसा ही होगा ना जी। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 आ जाएगा। जी, डिवाइडेड बाय, अच्छा। हम्म आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? आपने बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3 मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं जी। 100 × 100, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। ठीक हो गया। अब आपने डिवाइड कर देंगे आप 18 के साथ जी। इसी तरह ही करेंगे। अब आप देखिए मल्टीप्लाई करने का, ये 3 हो गया। मीटर स्क्वायर था तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 3 है। अब आप ये तीनों वैल्यूज़ कैलकुलेटर पर लिखें और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। वैसे ही अगर इसी तरह देखे जाए, 3 1 3 होता है, तो 1 2 3 और 4। अब आप देख लें 100 को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो 1 2 3 और 4 ही जिक्र आ रहे हैं, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक हो गया। बेस की जगह बेस ही लिख देंगे, एटीट्यूड की जगह एटीट्यूड ही लिख देंगे। ये भी बेस मल्टीप्लाई बाय 18 सेंटीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर हो गया और ये भी सेंटीमीटर में आपका हो गया, तो ये भी सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब ये 18 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको सिंपल डिवाइड कर दें जी। 1 2 3 और 4, ये 18 है, इधर भी 18 आ जाएगा। ये 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर को इससे काट देती हूँ। इसको कैलकुलेटर पर लिखें, पहले 3 लिखे, 1 2 3 4 और फिर 18 लिखें, तो आपका आंसर आएगा 1666.6666। तो आगे आप इसे राउंड अप करके 67 लिख लें, ये सेंटीमीटर आ जाएगा। इधर स्क्वायर नहीं लिखना क्योंकि एरिया नहीं फाइंड किया आपने, बेस फाइंड किया है। और इसके लिए आपने क्या किया था? आपको एल्टीट्यूड दिया हुआ था, बेस नहीं दी थी, एरिया भी खुद ही दे दिया था। फ़र्क क्या था? 1 सेंटीमीटर में था और 1 मीटर स्क्वायर में था। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 दफ़ा सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर है, इसलिए 2 दफ़ा 100 लिखा। 1 2 3 4 हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 सिफर आ जाएंगे। तो यहाँ 18 मल्टीप्लाई हो रहा था तो जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन आ गया, आपने बेस फाइंड करनी थी। अब इसमें वो कह रहे हैं कि बताएं ये हम हद निकात है, मतलब ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट्स पर प्रूफ करने के लिए पहले ए से बी तक का डिस्टेंस, फिर बी से सी तक और सी से ए तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू लिख लेते हैं -1 और 1, और इसी तरह बी की वैल्यू भी लिख लेते हैं 3 एंड 2। अब आपको पता पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। ये x1 y1, फिर ये x2 और y2। अब आपने ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ठीक है, ये मैं नीचे लिख रही हूँ ए बी ऐसे। तो फार्मूला लिखें आप, x2 - x1 का होल स्केयर, दरमियान में प्लस y2 - y1 का होल स्केयर। ठीक हो गया। अब आप लिखें इधर x2 की वैल्यू आपके पास 3 है, x1 की वैल्यू भी -1 है, एक ये माइनस और एक ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। और इसी तरह y2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू आपके पास 1 है। अब आप सॉल्व कर लें, 3 और 1 4 हो गया, और 2 में से 1 1 हो गया। 4 का स्केयर कितना हो जाएगा आपके पास? 16 प्लस 1 हो गया। तो 16 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास? स्केयर रूट 17 हो गया। यह आपके पास ए और बी की वैल्यू है। ठीक हो गया, ए और बी की जी। अब आप देखें ए और बी की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपने ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, अब आपने बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप पहले लिखें बी की वैल्यू है 3 और 2, और सी की है 7 और 3। ये x1 और y1, ये x2 और y2। तो अब आप बी से सी, ये सी है ना जी, बी सी फाइंड करें।
बी और सी का डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला वही जो ऊपर लिखा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू 7 है, x1 की 3 है, तो y2 की 3 है और y1 की 2 है, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है। 7 में से 3 पहले माइनस होगी फिर वैल्यू सॉल्व होगी। 7 में से 3 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 1, 1 का स्क्वायर। 4 का ये अब इस तरह का आंसर नहीं कर देना, पहले दरम्यान में प्लस है तो पहले स्क्वायर सॉल्व होगा, प्लस होगा फिर स्क्वायर रूट सॉल्व होता है। 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, ये भी स्क्वायर रूट 17 आ रहा है आपके पास। बी सी की वैल्यू भी आ गई आपके पास स्क्वायर रूट 17। अब आपके पास है सी ए फाइंड करना आपने। सी की वैल्यू आपके पास दी हुई है 7 और 3, और ए की वैल्यू आपके पास दी हुई है -1 और 1। ये x1 y1 x2 y2। फार्मूला लिखें, सी ए फाइंड करने लगे हैं। फार्मूला है आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y दरमियान में प्लस का साइन है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पता नहीं नजर आ रहा होगा कि नहीं, y2 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू आपके पास क्या होगी -1, और x1 की वैल्यू -7, y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू आपके पास 3 -3 जी, -8, 3 में से 1 -2, यही है ना, y2 माइनस y1 जी। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो जाएगा 68 जी। अब अगर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है या मुश्किल होती है, आपको नहीं पता चल रहा, तो आप इसे पॉइंट में वैल्यूज लिख सकते हैं। लेकिन अब आपने कोलिनियर प्रूफ करना है, तो आपने एक जो बड़ी साइड आई है उसको एक तरफ रख के बाकी दो को एक तरफ रखना है। अब 68 आ रहा है स्क्वायर रूट 17 में से 68 सबसे बड़ा है, तो मैं इधर सी ए लिख रही हूँ और इसका सी ए एक तरफ लिख रही हूँ, और ए बी और बी सी दूसरी तरफ लिख रही हूँ। ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस, ठीक है। ये भी आपके पास स्क्वायर रूट 17 आया है, ये भी आपके पास स्क्वायर रूट 17 आया है, और ये आपके पास स्क्वायर 68 आया है। तो अब मैं देखती हूँ कि मैं स्क्वायर रूट 68 में से कुछ बाय ले सकती हूँ एलसीएम लेकर। 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 7s are 14। ये जो पेयर में होती है वैल्यू ये बाहर आ जाती है, जो बच जाती है वो अंदर। तो इसे मैं 2 स्क्वायर रूट 17 लिख सकती हूँ, किसको, स्क्वायर रूट 68 को। तो 17 के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 होता है, तो ये भी 2 स्क्वायर रूट 17। यस, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये फार्मूला था, बड़ी साइड एक तरफ रख के दूसरी दो को ऐड करें तो दोनों इक्वल आएंगी, तो पॉइंट्स जो सकते हैं वो कोलिनियर हैं। आप लिख दें यस पॉइंट्स आर कोलिनियर, हम जगह कोई नहीं है तो आप यहाँ पर लिख दें यस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ए और 9 का बी पार्ट सॉल्व हो गया। अब ज्योमेट्री के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ कैसे करने हैं सॉल्व, तो चलिए देख लेते हैं। ज्योमेट्री का भी देख लेते हैं, जिससे ज्योमेट्री करनी आपको पड़ जाएगी, क्योंकि ग्रामर रूल के साथ ज्योमेट्रिक इन्वर्जन मेथड के साथ आपका ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर 6 चैप्टर आता है तो फिर ये भी कर लिया जाए तो अच्छा है। अंदर ड्रा एन इक्वलेटर ट्राइंगल ड्रा करनी है जिसमें ईच ऑफ हु साइड इज 5.3 सेंटीमीटर की हर साइड है आपकी। इक्वलेटर ट्राइंगल है, अगर एक लाइन आपने 5.3 की ली है तो बाकी भी आपकी 5.3 ही की होंगी। ठीक हो गया। ये आपके पास 5.3 की लेनी है, ये 5 1 2 और ये 3। ये 5.3 की आपने एक लाइन ले ली जी, 1 2 और 3, 5.3। ड्रा लाइन सेगमेंट, एक आपने लाइन दिया 5.3 की, अब वो कह रहे थे इक्वलेटर ट्राइंगल है, मतलब एक जैसी। इक्वलेटर ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसमें तमाम साइड्स एक जैसी होती हैं। ये 5.3 के लिए अब आप यहीं से मेजर कर लें, एक और यहाँ रख के लगा ली हमने और एक यहाँ पर।
5.3 की। इसको उन्होंने नेम नहीं था दिया हुआ, आप चाहें तो जो मर्ज़ी नेम दे दें। इक्वलेटर ट्राइंगल में ये ड्रा एन इक्वलेटर ट्राइंगल थी, जिसमें आपने 5.3 की लाइन लगानी थी और फिर जी 5.3 दी हुई थी। अब आप इसको इस तरह से कर लें जी। ये आपकी 5.3 की मेजरमेंट थी, उन्होंने कहा था 5.3 की ले। ये आपकी इक्वलेटर ट्राइंगल बन गई जिसकी तमाम साइड 5.3 सेंटीमीटर की हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना, उन्होंने कहा ड्रॉ मीडियन। मीडियन ड्रा करने के लिए पहले आपको बाइसेक्ट चाहिए होंगे। क्या कहते हैं आपने जी, आपको साइड बाइसेक्ट चाहिए होंगी। आप पहले नेम दे लें ताकि बी सी और ए, बी सी और ए नेम दे दें यहाँ पे से। पहले बी और सी वाली लाइन को मैं बाइसेक्ट कर लेती हूँ, नहीं पहले ए और सी को काट लेते हैं, ठीक है। ए और सी को बाइसेक्ट करती हूँ, ए और सी को हाफ से ज़्यादा आर्क करनी। अब ये मत पूछिएगा कि कितनी, अब अंदाज़ा कर लें 5.3 की है तो उससे हाफ से ज़्यादा हो, एक आर्क अंदर और एक बाहर लग जाए आपकी जी। थोड़ी कम कर लो, हाफ से ज़्यादा ही है ना ये जी। एक आर्क किस तरफ लगी, एक इधर, मुझे ये तो नहीं पता दूसरी किधर लगेगी, तो अब एक यहाँ पर आके लगाती हूँ, ठीक है ना। ये ऐसे और दूसरी ये लगी। अब जब एक लग जाए तो इसमें से एक लाइन पास कर दें आप, फिर आप भूल जाएंगे। या अब आपने ए और सी को बाइसेक्ट किया, हाफ से ज़्यादा और खोली थी और अंदर और बाहर लगा दी, ठीक है। फिर आपको ये पॉइंट मिल गया, नज़र आ रहा होगा ना जी। अब इसमें से एक लाइन गुजार देनी है आपने, ये डॉटेड लाइन में जाएगी, अंदर बाहर डॉटेड में, ठीक है। ऐसे ठीक है, ये अंदर बाहर डॉटेड लाइन में जाएगी आपसे। डॉटेड में लगानी है आपने, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर से लगा देती हूँ ताकि याद रहेगा। पहले इसको किया था फिर इसको। अब ये लाइन बाय साइड एक हुई। अब आपने ए से इक्वलेटरी ट्रायंगल थी, तो चाहे आप इसे इसी तरह ही रहने दें, एक और किधर आकर और एक इधर, अंदर बाहर लगानी होती है ना, एक इधर लगाई एक इधर लगाई। अब देखते हैं कट किधर करता है। यहाँ तो हो जाएगा, यहाँ से भी हो गया। ये अब आपका ए और बी हो गया। बाइसेक्ट ही कर रहे हैं ना, आप साइड बाइसेक्ट कर रहे हैं तो जी हाँ जी। आप आगे बढ़ा भी सकते हैं और एरो भी लगा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। अभी 2 साइड्स हुई हैं, कौन कौन सी होगी, ए सी भी होगी, ए बी भी होगी, बी सी रहेगी अब, है ना, बी सी रहेगी। अब बी और सी, ये एक और किधर रख के लगाई, अंदर वाली लगानी थी, अब पता नहीं किधर जाती है, मुझे नहीं पता अभी किधर कट करती है। अब देख जी, एक इधर रख के लगाई और एक ये बी सी को कर रहे हैं ना, एक यहाँ पर, ये थोड़ी अब कम रह गया, ऐसे मैं यहाँ पर आके लगा रही थी ना एक, ये ऐसे कर देती हूँ। ये हो गया, अब आपकी बी सी भी होगी, ठीक है। बी सी भी को भी हमने बाइसेक्ट कर लिया, एक ये डॉट मिला हमें, एक ये डॉट मिला। अब इसमें से हम एक लाइन गुजार देंगे जी। नजर ही नहीं आ रहा, ये ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये ब्लू लाइन रेड लाइन जहाँ जहाँ पर ट्रायंगल को कट की है वहाँ वहाँ अपना नेम दे दें। मैं ब्लैक से दे देती हूँ, ए बी सी दिया हुआ है, ये डी, ये ई, यहाँ पर एफ, ठीक हो गया। अब आप ब्लैक से ही लाइन लगा दें,
एक आपने लगानी है यहाँ से डी से लेकर बी तक, एंड तक, ठीक है, यानी इसका कॉर्नर ज्वाइन होगा बी से लेकर, देखिए ना मेरा, ऐसे। अब ई से लेकर सी तक और ए से लेकर एफ तक। जी, ये एक नुक्ते पर मिले। पहले भी जो रेड लाइन है वो एक डॉट पे मिले, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आता है। अब ये इधर मिल गया, ये इसके कॉर्नर यहाँ से ये ज्वाइन हो गए हैं। ये आपके पास जो अब मिले हैं, ये आपको मीडियन ड्रॉ किए हैं आपने। जो पहले एंगल बाइसेक्ट कर लेना है, जहाँ पर वो ट्रायंगल को टच करती है उसे नेम देकर उनको कॉर्नर से ज्वाइन कर दे तो आपका मीडियन मिल जाएगा। और मीडियन को जी से नाम दिया, और जी ये जो पॉइंट आपका सेंट्रॉइड कहलाता है। अगर वो आपसे जस्ट पूछे इनके सेंट्रॉइड बताएं तो भी आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आप लिखें कि आपने क्या क्या किया है। DRAW draw an equilateral triangle EQUILATERAL equilateral triangle TRIANGLE। अब मैं ये नहीं लिख रही कि पहले यहाँ रख के आर्क लगाई फिर वहाँ रख के लगाई। अब पता है आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच, यहाँ लिख लेती हूँ ना, ईच साइड इज, यहीं से लिया मैंने, ऊपर लिखा हुआ था ईच SID साइड इज 5.3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, एक लाइन होगी। फिर आपने क्या किया था, फिर आपने क्या इस पर उन्होंने कोई एंगल बनाने को आपको नहीं बोला था, जस्ट उन्होंने कहा इक्वलेटर ट्राइंगल लें और फिर उसके मीडियन ड्रॉ कर दें। तो हमने इक्वलेटर ट्राइंगल ले लिया। अब चाहे तो फिर आप एक एक आर्क लिख देते, आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे आप जस्ट। चलें, अब मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है, इधर से ड्रा एंड, या तो आप लिख देते ड्रा लाइन सेगमेंट BC, फिर एक आर्क आपने बी पर रख के लगाई, एक सी पर लगाया, ये फिर आपको ये डॉट मिला। फिर आपने ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन की, ये इक्वलेटर ही थी तो मैंने लिख दिया ड्रा एन इक्वलेटर ट्राइंगल बाइसेक्ट द साइड्स। चलिए आप चेंज कर लेते हैं थोड़ा डाटा। ऑफ ट्राइंगल वी गेट पॉइंट्स कौन कौन से मिले थे, D E F, ठीक हो गई। और AI भी होता है जहाँ पर तीनों मिलते हैं, लेकिन वो उन्होंने पूछा नहीं तो मैं नहीं लिख रही। ठीक हो गया। बाइसेक्ट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल वी गेट पॉइंट DE और F। ठीक हो गया। अब हमें, जब हमने बाइसेक्ट किया हमें ये 3 पॉइंट मिल गए थे। अब आपने क्या किया था, ज्वाइन B to D और B को D से मिला दिया था, E to C, E को C से मिला दिया था, A to F, A को F से मिला दिया था। ठीक हो गया, 4 पॉइंट मिल गया। अब 4 कौन सा था, वी गेट पॉइंट G, वी गेट POINT पॉइंट G। अब नेक्स्ट लाइन ऑप्शनल है, याद रखनी है तो लिखनी है, गलत नहीं लिखना, वरना आप लिखते हैं ABC इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक हो गया। G is called centroid, CENTROID, centroid of triangle। ये मैं ट्राइंगल का साइन बना देती हूँ। ठीक है, ABCD is our required triangle, C is our required, REQUIRED required triangle। ठीक हो गया, ABCD हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। उन्होंने मीडियन पूछा हुआ था और हमने मीडियन ड्रॉ कर लिए। 10th क्लास से आपका 8 का B पार्ट भी सॉल्व हो गया, जो ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन था। और क्या हमने लो होल बोर्ड का पेपर सॉल्व किया 2022 का ग्रुप 1 का। इंशाल्लाह ग्रुप 2 बाद में सॉल्व करेंगे, तब तक आप इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।